करेंगे। अ, लेकिन मैं सच्ची बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने ये अपॉर्चुनिटी दिया, और मैं और भी खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वाईकेएमएम जैसा परिवार दिया। मैंने अभी रिसेंटली Amen. मैं प्रवीण से बात कर रहा था, और शायद से वो मिले कुछ उनके एनिवर्सरी के लिए, और मैंने जब वो पिक्चर्स देखा एनिवर्सरी का, तो मुझे इतना खुशी हुई कि एक साथ तुम सबको देखकर मजे करते हुए अच्छा लग रहा है। और अभी भी जब मैं देख रहा हूँ सबके नाम, मैं आपका चेहरा नहीं देख सकता हूँ, लेकिन नाम देख के मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपको, और बहुत सारा खुशी हो रही है। और सुबोध अंकल भी हमारे साथ है, जो मुंबई से वाईकेएमएम आ रहे हैं, तो वो भी देखकर बहुत खुशी हो रही है। और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग क्या बोलते हैं, नासिक के बाहर है, जो हमारे बीच में आते हैं, वो भी देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप शायद से सोच रहे होंगे कि जोयाश अचानक इधर कैसे क्या है इतने दिनों के बाद। शायद से सिर्फ प्रचार करता है तभी आता है। लग रहा है, लग रहा है, लग रहा लग रहा है। है। मैं कहना चाहता हूँ कि रेचल और मैं अभी सिटी लाइट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और बहुत खुशी हो रही है कि सिटी लाइट्स भी बढ़ रहा है। हम आशा करते हैं कि कुछ साल में हम भी वाईकेएमएम जैसे बहुत सारे मेंबर बढ़ेंगे, और परमेश्वर बढ़ा रहा है, और वो भी हमें देखकर बहुत खुशी हो रही है। और हमें बहुत सारे दोस्त दिए हैं जो कलीसिया के बाहर है, जो हमें मदद कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और इसलिए मैं वाईकेएमएम नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं सिटी लाइट्स के ऊपर, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके लिए है। और हमेशा मैं आपका परिवार तो रहूंगा। तो मैं यहाँ हूँ। एनीवेज, तो आज का टॉपिक है एक्सक्यूज दोस्ती के मी ऊपर, और शायद से सॉरी जो क्रिस्टीना, है, कुछ बोलना है? सॉरी बीच में बोलने के लिए, पर आपके पास थोड़ा टाइम कम होगा क्योंकि हमें 11 बजे खत्म करना है। ऑलरेडी 10:21 हो गया है, तो आपको 11 तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्रिस्टीना, अच्छा लग रहा है सुनकर कि कम टाइम है, क्योंकि मेरा प्रचार भी काफी छोटा है। Anyways, तो आज का जो जो प्रचार है, वो जो टॉपिक दिया गया था वो है दोस्ती दुनिया में। और ऑलरेडी हमने दोस्ती के ऊपर बहुत सारा शिक्षण लिया है, दोस्ती परमेश्वर के साथ, दोस्ती परिवार के साथ, दोस्ती कलीसिया के साथ, और आज हम देखेंगे दोस्ती दुनिया में। और मुझे पता है कि ये टॉपिक काफी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं दुनिया में, हम सब दुनिया के अंदर है, और हम कलीसिया के अंदर है, और हम परमेश्वर के साथ है। और कई बार ऐसा लगता है कि हम एक घर में है, एक परिवार है, और जैसे हम दरवाजा खोलते हैं तो पूरा एक दूसरा दुनिया ही है, और एकदम अलग ही दुनिया है, और सडनली हम वापस आते कलीसिया के अंदर या परिवार के अंदर, और सडनली अलग दुनिया है। कैसे इन दो दुनियाओं को हम झेल पाते हैं? और तुमने ऑलरेडी शिक्षण तो लिया है कि कैसे परमेश्वर के साथ, परिवार के साथ और कलीसिया के साथ दोस्ती करना, लेकिन दुनिया एक अलग जानवर है। दुनिया क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहली बात, हम थोड़ा रिकैप करेंगे कि दोस्ती का सच्चा मतलब क्या है, एक तरह से दोस्ती का पर्पस क्या है, हम दोस्ती क्यों करना चाहिए, यू नो। ये लॉकडाउन में हमने देखा कि हम सब घर के अंदर बंधे हुए हैं। दोस्ती अभी एक तरह से डिजिटल हो गया है। अभी भी जैसे आप देख रहे हो, हम लोग कलीसिया में है, लेकिन कलीसिया में नहीं है। हम हमारे घर के अंदर है, चेयर के ऊपर बैठ रहे हैं, या कुछ कुछ तो दूसरा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी है। तो दोस्ती एक तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्ती ये नहीं होता है कि हम एक दूसरे से सिर्फ शारीरिक रूप से मिले, लेकिन दोस्ती ये भी है कि एक एक चरित्र है, एक एटीट्यूड है, और एक प्रिंसिपल भी है, यू नो। तो अगर हम देखेंगे यूहान का 15:12 से 15, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। सबको स्क्रीन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो आप बोल सकते हो हाँ दिख रहा है। दिख रहा है।
ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। दिख रहा है। क्या मुझे कोई मदद करके कोई ये पढ़ सकता है ये आप वचन? निकिता पढ़ रही ना? निकिता, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुझसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। आमेन, आमेन। क्यों ना हम प्रार्थना करें। ओ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि हम सब एक साथ जुड़े हैं परमेश्वर, और आप हमारे बीच में हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय पे परमेश्वर आप हमारी आज्ञा करो, आप हमें लीड करो परमेश्वर। प्रभु आपका वचन हमें एक भोजन के जैसे बने, जो ये पूरे हफ्ते, पूरे महीने या पूरा साल या हमारे पूरे जीवन ये हमें मदद कर पाएगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, आप हमारी आंखें, हमारे हृदय, हमारे कान को खोलो, ताकि हम आपके वचन को अंदर सोख ले पाए परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन। तो शायद से आपने ऑलरेडी ये वचन पढ़ा होगा दूसरे प्रचार में या आपके बाइबल में, और ये एक तरह से एक फाउंडेशन है, ये एक मुद्दा है या एक फाउंडेशन है दोस्ती के ऊपर। जैसे हम देखते हैं कि दोस्ती एक्चुअली प्यार के अंदर ही आता है। जैसे आपको पता है कि 2 आज्ञा है यीशु ने दिया था। पहला था कि परमेश्वर से पूरे दिल से, मन से, आत्मा से प्यार करो, और दूसरा है दूसरों से प्यार करो जैसे तुमसे खुद से प्यार करते हो। और दोस्ती बहुत सिमिलर है। दोस्ती एक तरह से उसके अंदर ही आ जाता है कि प्यार हम करते हैं और दोस्ती भी वही होता है। तो दोस्ती का जो मुद्दा है, जो मीनिंग है, जो पर्पस है, वो है परमेश्वर का प्यार दूसरों को दिखाना। तो जब हम दोस्ती करते हैं, हम एक्चुअली परमेश्वर का प्यार दूसरों को दिखा रहे हैं। और परमेश्वर का प्यार ये है कि खुद का जान कम करना और दूसरों का बड़ा करना, मतलब खुद का जान देना दूसरों के लिए, उसका मतलब है खुद को कम करना और दूसरों को बढ़ाना। एक तरह से यीशु ने वो जो दूसरा आज्ञा था कि दूसरों से ऐसा प्यार करो जैसे तुम खुद से प्यार करते हो, यीशु ने उसे और भी ऊपर लिया। वो कहता है दूसरों से ऐसा प्यार करो जो तुम शायद से खुद से भी नहीं कर पाओगे। एक तरह से खुद का जान देना, उसका मतलब है कि मैं खुद को मैं बलिदान कर रहा हूँ दूसरों के लिए। तो लिटरली खुद को नीचे करना और दूसरों को ऊपर करना। और दोस्ती भी वही होता है। दूसरा है कि दोस्ती सिर्फ ये नहीं होता है कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन दोस्ती ये भी है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और दूसरों को मदद करते हैं परमेश्वर से प्यार करना। क्योंकि यहाँ कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मेरा आज्ञा पालोगे। ऑलराइट, यीशु कह रहा है। तो एक तरह से हाँ, यीशु हमारा दोस्त है। यीशु ने एक तरह से हमें दिखाया कि कैसा दोस्त बनने के लिए। लेकिन यीशु ये भी बोलता है कि अगर आपको मुझे मेरा दोस्त बनना है तो आपको मेरा आज्ञा पालना है। तो अगर हम एक अच्छा दोस्त होना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम पहले ये निभाए, और दूसरी बात है दूसरों को मदद करे ये निभाने के लिए, परमेश्वर के साथ दोस्ती रखने के लिए। तो दोस्ती का ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा चीज है कि दोस्ती हम कहते हैं माँ का प्यार, पिता का प्यार, राइट, भाई का प्यार, लेकिन दोस्त का प्यार बहुत अलग होता है। और क्यों अलग होता है? क्योंकि पापा हमसे बड़े हैं, मम्मी हमसे बड़े हैं, भाई शायद से हमसे छोटे होंगे या बड़े होंगे, लेकिन दोस्त सामान्य है। दोस्त इक्वल होता है। और इसलिए दोस्ती का प्यार एक तरह से अलग है। जो माँ और पिता और भाई का प्यार से काफी अलग है दोस्ती का प्यार।
और जब यीशु कहता है कि मैं तुम्हें दोस्त कह रहा हूँ, एक्चुअली ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें मेरे लेवल पे तुम्हें रखा है। क्या हम यीशु के लेवल पे है? बिल्कुल नहीं। यीशु परमेश्वर है, यीशु पवित्र है, यीशु शक्तिशाली है, यीशु सब कुछ है, फिर भी यीशु हमें दोस्त कहता है। इसका मतलब है कि दोस्ती एक तरह से एक पिता और एक बेटा भी दोस्त हो सकते हैं। भले दोनों में फर्क है, लेकिन दोस्ती, जब हम कहते हैं हम दोस्त है, वो हमें एक साथ लेके आता है, एक लेवल पे लेके आता है। मुझे पता है कि बहुत समय के लिए चेतन और मैं एक तरह से मैं चेतन का ट्यूशन टीचर था, और चेतन मेरा क्या बोलते हैं स्टूडेंट था। मैं उसको फटका देता था, मैं उसको मारता था अगर उसने कुछ किया, अगर वो उसका होमवर्क नहीं किया तो उसको छड़ी मिलता था। लेकिन आज हम लोग वो नहीं है, आज हम दोस्त हैं। मुझे मालूम है कि प्रवीण और मैं, जब प्रवीण पहले आया था कलीसिया में, तो एक तरह से हम उसको शिक्षण देते थे, हम उसे बहुत सारी चीजें बता देते, ऐसे कर वैसे कर, ये मत कर वो मत कर। आज प्रवीण और मैं एक साथ है, हम दोस्त है। मुझे पता है कि मेरे पिताजी मुझे फटका देते थे, मारते थे। आपने बहुत सारी कहानी सुना कि कैसा पट्टू मिलता था क्योंकि मैं जब शरारती करता था। लेकिन आज मेरा और मेरा पिताजी दोस्त है। क्या मेरा पिताजी मेरे पिता है? हाँ, वो मेरे पिता है। क्या मैं उनका बेटा हूँ? हाँ, मैं मेरा बेटा हूँ। हम दोनों में 20 साल का फर्क है, और वो क्षेत्र है, लेकिन फिर भी जब दोस्ती आ जाती है तो हम एक लेवल पे आ जाते हैं। और ये है दोस्ती, ये है दोस्ती का सुंदरता, कि भले हम अलग है, भले हम अलग अलग देशों में है, अलग अलग क्षेत्रों में है, अलग अलग हमारा सैलरी होगा, अलग अलग घर में रहेंगे, लेकिन फिर भी जब हम एक साथ आते हैं तो दोस्ती हमें एक समान बनाता है। और यीशु ने ये दिखाया, और ये है रियल पर्पस दोस्ती का, कि जब हम कहते हैं कि हम दोस्त है, तो हम कह रहे हैं कि हम एक समान है, हम एक साथ हैं। हमारे बीच में एक नहीं, तो हम आप से हम तू कह सकते हैं। हम सर से हम यार कह सकते हैं, क्योंकि दोस्ती हमें उस लेवल पे लेके आता है। और ये जो है यूहन्ना 15:12 से और 15 बहुत सुंदरता से कहता है कि यीशु ये भी कहता है कि जो तुम्हारे लिए एक तरह से गुप्त था, आज मैंने तुम्हें सब कुछ सामने डाला है। आज तुम मेरे साथ हो, आज तुम मेरे इक्वल हो, और ये है दोस्ती। तो जब हम कहते हैं कि दोस्ती दुनिया में, तो ये सारे मुद्दे समझना बहुत जरूरी है जब हम आ रहे हैं दोस्ती करने के लिए। ऑलराइट, समझने के लिए कि हम दोस्त पहले कैसे क्या होना चाहिए दोस्त, और फिर वो प्रैक्टिस करना सामने। लेकिन तुमको पता है परमेश्वर कौन है, तुमको पता है परिवार कौन है, तुम्हें पता है कलीसिया क्या है, लेकिन दुनिया क्या है, और दुनिया के साथ दोस्ती करना मतलब क्या होता है, और दुनिया में दोस्ती करना का मतलब क्या होता है। अगर हम यूहन्ना 3:16, आप सबको पता होना चाहिए यूहन्ना 3:16, अगर नहीं पता है वेरी बैड, माइनस पॉइंट्स। शायद से वापस बपतिस्मा लेना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन यूहन्ना 3:16 हमारे लिए सबके लिए एक बहुत साधारण नहीं, बहुत कॉमन स्क्रिप्चर है। इसके द्वारा हम यीशु में आए, और ये कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। ऑलराइट, तो हमें दिखाई देता है कि यीशु को धरती पे आने के लिए उसे प्यार करना पड़ता था पहले, करेक्ट। तो पूरा दिखाई देता है कि परमेश्वर दुनिया से प्यार करता था, इसलिए उसने अपने एकलौता पुत्र को भेजा हमारे लिए। ऑलराइट, वो जगत से प्यार करता था। लेकिन समझना जरूरी है कि दुनिया का दो प्रकार है। एक है जो परमेश्वर ने दुनिया को बनाया,
और एक है जो पाप दुनिया में है, जो पाप ने जो दुनिया को बनाया। एक तरह से जब यीशु परमेश्वर ने जब दुनिया का निर्माण किया, जब उसे बनाया गया था, उसने ये बनाया था कि हम अनंत काल तक उसके साथ रहे। राइट, यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि जो उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन पाए उसका मतलब ये था कि परमेश्वर ने बनाया गया था हमें अनंत जीवन के लिए। राइट, तो परमेश्वर जो दुनिया उसने बनाया था उससे वो प्यार करता है। और ये हमें कैसे पता है कि वो अभी के दुनिया से प्यार करता है या नहीं करता है? ये समझने के लिए हम अभी ये पढ़ेंगे। ओके, क्रिस्टीना या निकिता या श्वेता अगर पढ़ सकते हैं याकूब 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ये कितना फर्क है, हाँ कि नहीं? ये काफी कंफ्यूजिंग है। अरे अभी हमने यूहन्ना 3:16 में पढ़ा, परमेश्वर जगत से इतना प्यार करता है कि उसने अपने एक पुत्र भेजा हमारे लिए। और फिर यहाँ कहता है कि अगर तुम संसार से मित्र करते हो तो तुम परमेश्वर से बैर करते हो, दुश्मनी करते हो परमेश्वर के साथ अगर तुम संसार से प्यार करते हो। क्या फर्क है दोनों में? दोनों भी संसार के बारे में कह रहा है, दोनों वचनों में संसार का शब्द यूज किया गया है, लेकिन दोनों बहुत बहुत अलग है। और वो ये है क्योंकि संसार का दो प्रकार है। एक है जो परमेश्वर ने बनाया था संसार को जिस तरह से होना चाहिए था, और एक है जो पाप ने बनाया गया था संसार को। पाप जब हमारे अंदर आया, जब आदम और हवा ने वो फल खाया, पाप आया दुनिया के अंदर, और पाप और शैतान अभी राज्य कर रहे हैं दुनिया में, और इसलिए आप कहते हैं व्यभिचारियों क्योंकि वो एक तरह से इतना सच है। अगर हम व्यभिचार देखेंगे, ये नहीं है कि सिर्फ एक आदमी और औरत के बीच में जो व्यभिचार होता है, एक आत्मिक प्रकार का व्यभिचार होता है। परमेश्वर कहता है पुराने करार में जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो वो एक तरह से आत्मिक व्यभिचार है। तो हम देखते हैं कि एक तरह से दो प्रकार है यहाँ पर दुनिया का, संसार का दो प्रकार का मतलब है। और अगर हम आगे पढ़ोगे और समझने के लिए श्वेता प्लीज वापस। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाती है, पर परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ईमान। तो समझना जरूरी है ना कि जो ये वचन में भी दिखाई दे रहा है हमें 1 यूहन्ना 2:15-17 कि परमेश्वर दुनिया से प्यार करता था, दुनिया से प्यार करता है जो उसने बनाया, लेकिन पाप से नहीं प्यार करता। ओके, परमेश्वर ने जो दुनिया को बनाया था वो दुनिया से परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन जो पाप जो आया उसके बाद उससे परमेश्वर प्यार नहीं करता है। और जो पाप, दुनिया का जो पाप है, जो बाइबल में बार बार कहता है दुनिया, उसका मतलब है जो ये अलग प्रकार का दुनिया, पापी वाला दुनिया, शैतान का राज्य, एक तरह से वो वाला दुनिया हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। राइट, और दूसरी चीज है कि हमें
दुनिया से प्यार करना है, परमेश्वर से दुनिया से प्यार करना, दोस्तों से प्यार करना है जो परमेश्वर ने बनाया था, ना ही जो पाप ने बनाया। अब ये समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल, राइट, अगर तुम एक मटका देखोगे, राइट, मटका का पर्पस है पानी, उसको बनाया गया था पानी डालने के लिए, ठीक है, वो मटके को पानी डालने के लिए बनाया। लेकिन वही मटका हम लोग गलत चीज भी डाल सकते हैं, जैसे कि दारू गलत नहीं है, लेकिन जैसे कि बुरे बुरे चीज है, किसी का लाश, किसी का कुछ भी, मतलब जो बुरे, एनीवे, जो तुम समझ सकते हो, जो भी बुरी चीज उसके अंदर डाल सकते हो मटके के अंदर। अभी वो बनाया गया था पानी के लिए, लेकिन एक तरह से पाप ने अभी उसको बनाया गया है दूसरों गंदे गंदे चीजों के लिए, ऑलराइट। तो हम मटके को बोलेंगे कि मटका बुरा है? नहीं, मटके का इस्तेमाल बुरा है। और वैसे ही परमेश्वर का सोच है दुनिया के ऊपर, कि दुनिया को बनाया गया था अच्छे के लिए, लेकिन पाप ने उसे बुरा बनाया। तो जब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर अभी कि दुनिया के साथ दोस्ती, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हम समझ गए कि दोस्ती क्या होता है, दोस्ती कैसा करना है, लेकिन ये भी जरूरी समझने के लिए कि दुनिया क्या है। कई बार हम दो दिशा जा सकते हैं। एक दिशा हम जा सकते हैं जहाँ पे हम बहुत क्या बोलते हैं, बहुत घमंडी जैसे बन सकते हैं और कह सकते हैं दुनिया बहुत बुरा है, दुनिया दूर रहना चाहिए, दुनिया से पास में नहीं जाना चाहिए, उनका हाथ भी मिलाना नहीं चाहिए, उनसे बात भी नहीं करना चाहिए, अविश्वासियों के साथ बात भी नहीं करना चाहिए। और जब मैं दुनिया कह रहा हूँ तो मैं खास कह रहा हूँ जो परमेश्वर को जिन्होंने नहीं स्वीकारा है, राइट। वो ये भी हो सकता है कि वैसे लोग तुम्हारे काम में हो सकते हैं, वैसे लोग तुम्हारे परिवार में हो सकते हैं, और वैसे लोग कलीसिया में भी हो सकते हैं, जो कलीसिया में है लेकिन अभी तक उन्होंने परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं स्वीकारा है, राइट। तो दुनिया हर जगह हो सकता है, और ये समझना जरूरी है कि हम दो प्रकार के हो सकते हैं। हम एक हो सकते हैं कि हम दुनिया से एकदम क्रोध करते हैं, हम हमारे दोस्तों के साथ, जो अविश्वासियों के साथ हम नहीं मिलना चाहते हैं, जो लोग बुरे हैं उनके साथ हम नहीं मिलना चाहते, हाथ भी नहीं मिलाना चाहते। या हम दूसरे तरफ जा सकते हैं जो सब में हाँ में हाँ मिला सकते हैं, हम लोग उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं, उनकी सारी चीजों में घुल मिल सकते हैं, जो बुरी चीज कर रहे हैं हम उसको भी हम ठीक है, होता है, क्या होता है, चलेगा। जब वो कुछ बुरी चीजों में वो इन्वॉल्व है, हम भी उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहकर हमें दुनिया के साथ दोस्ती करना है। दोनों भी गलत है, ये साइड भी जाना गलत है और दूसरा साइड भी जाना गलत है। सही जगह जाना है वो है सीधा जगह, जो एक तरह से परमेश्वर जो, और खास यीशु हमें वो दिखाई देता, यीशु के अंदर, यीशु के उदाहरण से हमें दिखाई देता है कि कैसा करना। क्योंकि अगर तुम्हें कौन सा भी उदाहरण चाहिए कैसा दोस्त बनना है दुनिया में, तो वो है यीशु। क्योंकि यीशु पूरे तरह से परमेश्वर था और फिर भी 30 साल वो इस दुनिया में रहा, ऑलराइट। 30 साल के लिए वो इस दुनिया में रहा, और यही दुनिया, पापी दुनिया, और उस समय पे कलीसिया नहीं था, उस समय पे वो सब चीजें नहीं थी, और यीशु वो दुनिया में रहा 30 साल के लिए, परमेश्वर उस दुनिया में रहा। क्या उसके पास दोस्त थे? हाँ, दोस्त थे। क्या वो दुनिया के साथ मिलजुलता नहीं था? ऑब्वियसली मिलजुलता था, राइट। लेकिन यीशु का उदाहरण क्या था कि हम सीख सकेंगे कि कैसे हमें एक दोस्त बनना चाहिए दुनिया में। पहली बात है कि दुनिया को उस नजरिए से देखना जिस तरह से परमेश्वर ने बनाया गया है, ऑलराइट। जब हम किसी को देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि एक मटका किसके लिए बनाया गया था, ऑलराइट, वो नजरिया से देखना बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं परमेश्वर, यीशु को कितने सारे नाम दिया गया था। यीशु को फारिजियों ने नाम दिया कि तू कर्म क्या बोलते, टैक्स कलेक्टर का दोस्त है, तू व्यभिचारियों का दोस्त है। परमेश्वर, यीशु का नाम था वो, व्यभिचारियों का दोस्त, टैक्स कलेक्टर, पापियों, सॉरी नॉट व्यभिचारियों, पापियों का दोस्त, ये नाम दिया था यीशु को। क्यों? क्योंकि यीशु पापियों के बीच में था, और यीशु खुद कहता है, मैं नहीं आया हूँ जो तंदुरुस्त है, मैं उनके लिए आया हूँ जो बीमार है, ऑलराइट। तो यीशु का पूरा लक्ष्य था कि वो उन लोगों के साथ
रहे जिनको उसकी जरूरत है। और ये समझना जरूरी है कि हाँ, भले यीशु ने उन्हें उस नजरिए से देखा जो परमेश्वर ने उन्हें बनाया गया था, लेकिन परमेश्वर ने ऑल्सो उनका पाप देखा और पाप के द्वारा परमेश्वर ने उनके पाप को भी सामने लेके आया। उसका मतलब है कि परमेश्वर ने सिर्फ दोस्ती के नाम से दोस्ती नहीं रखा, लेकिन उसने क्लियरली देखा कि क्या परमेश्वर ने उन लोगों को बनाया, किसके लिए बनाया गया था, और साथ साथ में ये भी देखा कि उनके अंदर क्या पाप है, और दोनों को परमेश्वर ने यीशु ने एक तरह से झेला और उस तरह से क्लैरिटी लेके आया। दूसरी चीज है, अभी हम कैसे ये उदाहरण के ऊपर हम कैसे चले, कैसे हम इस उदाहरण को पकड़कर हम आगे बढ़ सकेंगे। ऑलराइट, मैं पहली बात में एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर का प्यार दिखाना चाहते हैं, समझना जरूरी है, जब हम दुनिया के साथ दोस्ती रख रहे हैं तो वो परमेश्वर के वो आसान है कि हम अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखें, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हमें बुरे लोगों के साथ भी वो प्यार दिखाना पड़ता है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ दोस्ती के ऊपर। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और एक आदमी था जो इराक, आपको पता है अफगानिस्तान में जो हो रहा है टेररिस्ट वगैरह वगैरह, पता है। तो वैसे ही इराक या ईरान या कौन से तो भी वो देशों में ये अमेरिकन जर्नलिस्ट, अमेरिकन जो न्यूज या क्रिस्ती था शायद से वो, और वो उस देश में गया और उसका फ्लाइट रिटर्न वापस आने वाला था, लेकिन जैसे वो फ्लाइट बोर्ड करने वाला था कुछ लोगों ने उसको पकड़ा, गवर्नमेंट ने, वो देश की गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा और उन्होंने सोचा कि ये शायद से एक स्पाई है। स्पाई मतलब ये गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम करता है और ये हमारे देश में वो जासूस है इसमें। और उन्होंने उसको पकड़ा और उसको रखा, उसको टॉर्चर करने लगे। और वो एक्चुअली क्रिश्चियन मिशनरी था, और वो बार बार उनको टॉर्चर कर रहे थे। और हर दिन एक आदमी आता था, उसको सामने टेबल के ऊपर उसको बिठाता था, वो बैठता था और उसको एक सवाल पूछता था, क्या तू जासूस है, तू यहाँ क्यों आया है? और वो सच कहता था कि मैं यहाँ नहीं आया जासूस करने के लिए। और वो आदमी उसको एक मारता था, थर्ड वापस पूछता था क्या तू जासूस। और ये हर दिन मारना पीटना, बहुत बहुत बुरी तरह से उसका व्यवहार किया। और एक दिन वो बैठा और उस आदमी को देखा और उसने कहा, हर दिन हम बैठते हैं, हर दिन आप मुझे सवाल पूछते हैं, शायद से हम दोस्त हैं, क्या मैं आपको एक दोस्त बोल सकता हूँ? और वो आदमी चकित हो गया, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। बोलता, हर दिन तो हम मिल रहे हैं, हर दिन हम बैठ रहे हैं, हर दिन हमारे साथ चर्चा हो रहा है, तो दोस्ती यही हो गई ना। और उस आदमी जो इतना क्रोधित था उसके आंखों में पानी आया। लेकिन ये होते गया, मारते गया, ये होते गया, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा, उसका चरित्र बदलने लगा उस आदमी का। और ये आदमी जो यीशु से प्यार करता था, उसे फिर भी आंखों में आंखें मिला के उसे दोस्त कहने लगा। अब इसलिए एक दिन वो उसको छुटकारा मिल गया और वो चला गया। लेकिन ये कहानी से मुझे एक चीज समझ में आता है ना कि दोस्ती, जो परमेश्वर कहता है कि अच्छे लोगों से प्यार करना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि उन लोगों से प्यार करो जो तुम्हारे दुश्मन है। और इसीलिए कहता है दुश्मनों से प्यार करो। और जरूरी है कि जब हम दुनिया में है, ये समझना जरूरी है कि हम हमारे उन लोगों से भी दोस्ती करें जो हमारे दुश्मन है, जो हमसे क्रोध करते हैं, जो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ भी दोस्ती करना बहुत जरूरी है। और खास वो हमारे बॉस हो सकता है जो हमें बहुत बुरी तरह से व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, या हमारा परिवार के कोई हो, या हमारे जो भी कोई दुनिया में जो हमारे टीचर या हमारा प्रोफेसर, जो भी हो,
जरूरी है कि दोस्ती और प्यार एक चीज है जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था हमें करने के लिए, और वो निभाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पाल रहे। लेकिन ये भी जरूरी है, अगर आप दूसरे तरफ जा रहे हो जहाँ पे आप दोस्ती के नाम पर आप उनके पाप के साथ भी दोस्ती कर रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि पहला आज्ञा क्या था आपके लिए। पहला आज्ञा ये था कि परमेश्वर से पूरे हृदय से प्यार करो। अगर आज आपने वनीता आंटी का प्रचार सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि ये जो कपल था जिन्होंने दान देने के बावजूद उन्होंने उस दान में से उन्होंने कुछ भाग निकाला, और फिर उन्होंने झूठ भी बोला कि हमने पूरा दान परमेश्वर को दिया। समझने के लिए कि उन्होंने दुनिया के साथ दोस्ती किया, राइट। उन्होंने दुनिया की जो चीजें हैं उसके साथ दोस्ती किया, और परमेश्वर दिल देखा। परमेश्वर ने उनका दिल देखकर उनको परखा गया था। तो शायद से जब हम लोग दुनिया में है और हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं जैसे उन्होंने किया, जब हम दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब दुनिया हमें कहता है ये कर वो कर, और हम शायद से अच्छे हृदय से गए होंगे उनके साथ दोस्ती करने के लिए, उनको परमेश्वर का प्यार दिखाने के लिए, लेकिन साथ साथ में अगर हमने कॉम्प्रोमाइज भी किया, उनकी गलत चीजों के साथ हमने अपना लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे दोस्त ने कहा चलो हम चलो हम लड़कियों को पटाएंगे, या चलो हम किसी को छेड़ेंगे या उसका टांग खींचेंगे, या शायद से वो कह रहे हैं कि किसी दोस्त ने तुझे कहा अरे यार ये सब छोड़, पैसे कमा, पैसा जरूरी है, अरे ये कर, ये स्कीम है, वो स्कीम है, और अगर आपने वो सारी चीजों को अपना लिया तो आपने एक्चुअली दुनिया की चीजों को अपना लिया जो परमेश्वर क्रोध करता है। इसलिए समझना जरूरी है कि सबसे पहला आज्ञा ये है, परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से और पूरे आत्मा से प्यार करो, और फिर दूसरा आज्ञा है दूसरों से ऐसा प्यार करो जैसे परमेश्वर ने प्यार किया। ये समझना बहुत 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 जरूरी है कि जब हम दोस्ती कर रहे हैं हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर है। तो जब हम दूसरों को प्यार दिखा रहे हैं हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर है और ना ही वो व्यक्ति के ऊपर, राइट। क्योंकि जब हम वो व्यक्ति के ऊपर फोकस करते हैं प्यार करने के लिए, तो हमारा पूरा क्या बोलते हैं, पूरा एटीट्यूड और पूरा नजरिया वो व्यक्ति को बीच में रखकर हो रहा है। मैं बहुत बार मैंने महसूस किया है कि जब हम किसी को परमेश्वर के बारे में कहना चाहते हैं, हम बहुत सारे तरीके सोचते हैं। अगर मैंने उससे ऐसा किया तो वो यीशु में आएगा, अगर मैंने उसे वैसा किया तो वो परमेश्वर में आएगा, अगर मैंने ऐसा किया तो वो परमेश्वर में आएगा। और सच ये है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम सबसे सुंदर दोस्त बन सकते हो, लेकिन फिर भी वो शायद से परमेश्वर को नहीं आ पाएगा, और वो हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उस व्यक्ति को बीच में रखा और फिर हम उसका दोस्त है तो हमें वो डिस्करेज करेगा। लेकिन अगर हमने परमेश्वर को बीच में रखा और फिर हमने दोस्त बना उसके लिए, तो हमें वो डिस्करेज नहीं कर सकता है, क्योंकि हम प्यार करते हैं परमेश्वर को के ऊपर नजरिया रख के, ना ही उस व्यक्ति के ऊपर, ऑलराइट। तो ये चीज समझना जरूरी है। दूसरा चीज है जो इफिस पत्र 4 अध्याय और 15 वचन कहता है कि दूसरों से सच्चाई के द्वारा, एक मिनट में ट्रांसलेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा किसी के, सच को प्यार से बताओ, ऑलराइट। स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव, सच को प्यार से बताओ। तो ये भी बहुत जरूरी है। जब हम दुनिया में है, परमेश्वर को फोकस रख के दुनिया से प्यार करना या दुनिया के अंदर दोस्ती करना एक बहुत जरूरी चीज है कि सच को प्यार से बताना। लेकिन सच बोलना जरूरी है। जैसे हमने देखा, सबसे पहले जो तीन पॉइंट मैंने बताया, उसमें से एक पॉइंट था कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं, वो परमेश्वर के दोस्त हैं, ऑलराइट। और हम चाहते हैं कि भले हम एक अच्छे दोस्त है दुनिया के लिए, हम चाहते हैं कि वो भी परमेश्वर के दोस्त बने।
और वो दोस्त बनने के लिए उन्हें परमेश्वर की आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। और हमें जरूरी है हमें ये चीज बताने के लिए। एक अच्छा सा उदाहरण है जब यीशु ने उस औरत को तालाब के यहाँ मिला था। अगर आपको ये कहानी पता है तो आपको पता होगा कि यीशु इतना प्यार से उस औरत के साथ बात करता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे पानी दोगे? और वो औरत बोलती है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं सामराइत का क्या औरत हूँ, तुम मेरे से कैसे क्या पानी मांग सकते हो? परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम ये भी जानोगे कि मैं ऐसा पानी दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगा, जो जीवन देने वाला पानी। वो कहती कि आप कौन है? तो और धीरे धीरे आप देखोगे कि यीशु उस औरत को ये भी बोलता है साफ साफ, मतलब एकदम चेहरे के ऊपर कि कि आपके पास 5 पतियां है, और सॉरी आपके 4 पति है और आपका 5वां पति आपका पति नहीं है। और ये दिखाई देता है कि उनके पहले मुलाकात में ही यीशु ने साफ साफ उसका पाप सामने लेके आया, साफ साफ। लेकिन साथ में यीशु का प्यार भी था। और जरूरी है जब हम दुनिया के साथ है कि ये सारी चीजें सामने लेके आना बहुत जरूरी है। पाप सामने लेके आना जरूरी है, लेकिन पाप सच्चाई जो है सामने लेके आना जरूरी है, लेकिन प्यार के द्वारा। ऑलराइट, शायद से वो व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, शायद से वो व्यक्ति गुस्सा हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि वो सामने लेके आना। अगर आप नहीं लेके आ रहे हो तो आपका जो रिश्ता है, जो दोस्ती है, उसमें बहुत कमियां है। अगर आप सिर्फ उन्हें प्यार दिखा रहे हो लेकिन सच्चाई सामने नहीं लेके आ रहे हो तो उसमें आपका रिश्ता, जो आपका फ्रेंडशिप है, वो कम है उसमें। तीसरा चीज है समझने के लिए कि हमें पवित्र आत्मा में निर्बल रहना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा बहुत बहुत जरूरी है इस क्षेत्र में। ऑलराइट, यूहन्ना 14:4 ये चीज कहता है कि क्या कोई यूहन्ना 14:16 और 17 पढ़ सकता है? सॉरी, मेरे पास अभी नहीं है स्क्रीन के ऊपर। श्वेता, यूहन्ना 14:16 और 17। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। यहाँ पर दिखाई देता है कि संसार नहीं जानता है पवित्र आत्मा, हम जानते हैं पवित्र आत्मा को। और अगर हम दोस्ती कर रहे हैं संसार के अंदर तो ये जानना जरूरी है कि वो नहीं देख सकते हैं सच, वो नहीं देख सकते ये सारी चीजें। और कई बार ये हमें अलग करवाता है दुनिया के साथ। ये 2 प्रकार के दो सोच है। एक है कि अगर हमें सच्ची दुनिया को जीतना है, अगर हमें दुनिया के साथ दोस्ती करना है और उन्हें परमेश्वर के द्वारा लेके आना है तो उन्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप बहुत सुंदर दोस्त बन सकते हो, आप बहुत सुंदर चीजें कर सकते हो उनके लिए, उनको सारी पूरे आपका प्राण, आपका सब कुछ दे सकते हो। लेकिन अगर उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो सिर्फ आपको एक अच्छा व्यक्ति कहेंगे लेकिन परमेश्वर को कभी अपनाएंगे नहीं। तो जरूरी है समझने के लिए कि पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है समझने के लिए कि अगर आप यीशु को देखोगे तो हाँ, यीशु लोगों के साथ था, लेकिन बहुत समय यीशु ने अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताया। ऑलराइट, और ये हमारा जो जीवन है दुनिया में कई बार अकेलापन के लिए बुलाया गया है। समझने के लिए जरूरी है ना, इसलिए हम कलीसिया में हैं ताकि, क्योंकि हम सब परमेश्वर के परिवार है। तो जब हम कलीसिया में आते हैं तो हम सब एक साथ हैं, हम एडवाइस मांग सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एडवाइस
परमेश्वर के द्वारा आ रहा है। हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे को मांग सकते हैं, प्रार्थना मांग सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं, रिश्ता रख सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे हंसी मजाक भी अच्छा होगा क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार में। लेकिन जब हम दुनिया में जाते हैं तो वो सारी चीजें नहीं है, क्योंकि दुनिया नहीं देख सकता है ये सारी चीजें, और जरूरी है कई बार अकेला होना। राइट, मुझे पता है कि मैं बहुत सारे समय के लिए अकेलापन महसूस किया दुनिया में। मुझे पता है मेरी बहन जब स्कूल में थी तो उसके पास बहुत कम दोस्त थे, और कुछ समय के लिए दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि वाइफल गप्पे होता था, लड़कों के पीछे भागना, झूठ बोलना, गालियां देना, ये सारी चीजें दुनिया में है। और हम उन लोगों के बीच में कई बार जो बदलना नहीं चाहते हैं, जो दुनिया से प्यार करते हैं, और जैसे वचन कहता है अगर तुम दुनिया से प्यार करते हो तो तुम परमेश्वर के बैर हो, जो परमेश्वर के दुश्मन हो। और परमेश्वर के दुश्मनों के साथ बहुत सारा समय बिताना मुश्किल होता है। हम प्यार कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन समय बिताना, बहुत समय बिताना, ये भी सही नहीं है। जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें। जरूरी है उस समय कट ऑफ करना जब पवित्र आत्मा कहता है कट ऑफ करने के लिए। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, मेरी फ्रेंड थी सिमरन, और बहुत समय के लिए मैं 3 साल बीवाई के कॉलेज में था, और मुझे याद है कॉलेज की शुरुआत में ही मैंने बहुत सारा प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे ऐसे दोस्त दो, कि जिससे मैं आपका परिवर्तन उनमें आए और वो आपको स्वीकारे। और मुझे भी एक दोस्त मिले। 2 साल के लिए मेरे पास कोई नहीं था। एक दोस्त था जो सिर्फ मैं उसको कॉलेज ड्रॉप करता था और कॉलेज से वापस आता था, और काफी अकेला महसूस हुआ। लेकिन मेरी कोशिश ये थी प्यार देने के लिए, लेकिन मैं बहुत समय के लिए नहीं रह पाया उनके बीच में। लेकिन जो समय के लिए मैं था, वो समय से मैंने परमेश्वर का प्यार उन्हें देने की कोशिश की। लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर ने सिमरन को चुना, और परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा ने लीड किया मुझे उसको परमेश्वर के बारे में कहने के लिए। और मैंने तब भी बहुत समय बिताया एक सिमरन के साथ परमेश्वर के बारे में, लेकिन उससे ज्यादा समय मैंने बिताया मेरे मम्मी के साथ और पापा के साथ प्रार्थना करने के लिए, सिमरन के लिए। तो आप देख सकते हो कि मेरा रिश्ता जो था, भले अच्छे लोगों के साथ दुनिया में था, लेकिन ज्यादा समय मैं परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ बिताया, ताकि मैं इन लोगों के साथ समय बिताऊं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा आपको गाइड करे कि कब और कहाँ रहना चाहिए, और कितना समय आपको उस क्षेत्र में देना चाहिए। हम भले काम पे जाते हैं, हम काम के अंदर हैं, समझना जरूरी है कि कितना समय हम उन लोगों के साथ दें और कितना समय हम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ देना जरूरी है। इसलिए चर्च आना बहुत जरूरी है, इसलिए कलीसिया के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने अगुवायों के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप पूरे तरह से दुनिया में दुनिया को जीतने के बावजूद आप दुनिया में फंस जाए, लेकिन भले आप एक्चुअली एक बैलेंस रखे आपके जिंदगी में, जहाँ पे आप दोनों चीज कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हमें दुनिया के अंदर दोस्ती रखने की मदद करता है, और हमें एक मुद्दा देता है कि हम दोस्ती क्यों रख रहे हैं। हमें एक समझदारी देता है कि दुनिया क्या है। परमेश्वर दुनिया से प्यार करता है, लेकिन वो दुनिया से प्यार करता है जो परमेश्वर ने बनाया था, और वो दुनिया से नहीं प्यार करता जिसमें पाप है, जो पाप है वो वाला दुनिया से। तो जब हम दुनिया में जाते हैं दोस्ती करने के लिए, समझना जरूरी है कि हाँ, दुनिया से प्यार करना चाहिए, लेकिन वो दुनिया जो परमेश्वर ने बनाया था। ऑलराइट, वो दुनिया जो परमेश्वर प्यार करता है और पाप नहीं। और तीसरी चीज है समझने के लिए कि आप भले कैसे भी अच्छे दोस्त हो,
और कैसे भी अच्छा हो और कितना भी आपका हृदय है आपके दोस्त के लिए, ये समझना जरूरी है कि ज्यादा समय आपके परमेश्वर से बिताने के लिए, ज्यादा समय पवित्र आत्मा में रहने के लिए, ताकि आप और भी अच्छे दोस्त बने आपके दोस्तों के लिए। और साथ साथ में ये बनकर आज जब मैं कहता हूँ सिमरन, जब हम पहले कॉलेज में थे और हम एक साथ थे, तो सिमरन में बहुत सारे चीजें थे जिससे मैं नहीं इतना रिलेट कर सकता था, इसलिए मुझे दूर रहना पड़ता था। लेकिन जब सिमरन यीशु में आए, आज हम एक कलीसिया में है। आज रेचल और मैं एक अच्छे दोस्त थे सिमरन के साथ। आज सिमरन एक शादी के मोड पे जा रही है एक अच्छे लड़के के साथ। और मैं देख रहा हूँ कि आज हमारी, जब वो यीशु में आने के बाद आज हमारी दोस्ती और कितनी और बढ़ गई है। और ये परमेश्वर देखना चाहता है कि हम अपने दोस्तों को परमेश्वर के परिवार में लेके आ रहे हैं और परमेश्वर में बढ़ावट लेके आ रहे हैं। तो क्यों ना हम एक प्रार्थना करें और फिर मैं एंड करता हूँ। सॉरी, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा मैंने ले लिया। क्यों ना हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें मदद करे ये क्षेत्र में। वो परमेश्वर, मैं सच्ची धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपका हृदय कितना सुंदर है, आपका चरित्र इतना सुंदर है कि जब कुछ नहीं था, जब सब बुरा था, आपने आपके बेटे को इस धरती पे भेजा हमारे लिए एक उदाहरण बनने के लिए, ताकि हम समझे कि कैसे एक दोस्त बने परमेश्वर। और प्रभु, आपने उसे भेजा ना ही सिर्फ हमें समझने के लिए कि कैसे दोस्त बने, लेकिन हमारा दोस्त बनने के लिए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये हृदय हमारे अंदर, सबके अंदर हो परमेश्वर, कि हम आपको हमारा फोकस रखें, कि आपको हमारा सेंटर रखे, हमारे जीवन का सेंटर रखे, और उसके द्वारा हम दूसरों से दोस्त बने परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि हम उन लोगों को ऐसे देखें जिस तरह से आप देखते हो परमेश्वर। हम उन मटके को ऐसे देखें जिस तरह से उनको बनाया गया था परमेश्वर, और हम दूर रहे उनकी चीजों से जो पाप में है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि हम ना ही बहुत घमंडी बने और ना ही हम हमारे जीवन को दुनिया में दे दे, लेकिन सही दिशा जाए परमेश्वर, और आपके राहों पे चले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए, और खास मेरे लिए और सबके लिए परमेश्वर, कि हम ऐसे दोस्त बने जैसे आप चाहते हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा, मदद करो हमें आपका सुसमाचार देने के लिए। मदद करे हमें कि हम कब उस क्षेत्र से निकले और कब उस क्षेत्र से जुड़े, कब उस दोस्त से दूर रहे और कौन से दोस्त से के साथ पास रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ज्ञान और बुद्धि सिर्फ आपके साथ, आपके वजह से आ सकता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि ये हमारे साथ हो प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। Amen. Thank you so